हेलो दोस्तों, मैं नीतू चौधरी अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्टपुर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कराने वाले हैं पिनाकल की बुक, जिसमें चल रही है पॉलिटी। 300 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 300 से आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें 301 क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने परसेंट से अधिक नहीं होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 15%, 20%, 12% या 10%? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1543 होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली के तहत संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय कार्यवाही से संबंधित एक प्रकार का प्रश्न नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न या दीर्घ सूचना प्रश्न? इसका राइट आंसर दीर्घ सूचना प्रश्न होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? राजघाट, सर्वोच्च न्यायालय या अशोक स्तंभ या संसद को? इसका राइट आंसर संसद होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संसद आर्टिकल 79 में होती है। इसी में देखेंगे राज्यसभा, और लोकसभा। यह राज्यसभा आर्टिकल 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81 में होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ दोस्तों, लोकसभा या फिर संसद या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों या फिर लोकसभा के राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर लोकसभा होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में 42वें संविधान द्वारा जैसा कि द्वारा पेश किया गया था, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य पर एक अध्याय को संविधान में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? 1/3, 1/4, छठा भाग या 5वां भाग? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर 6वां भाग होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदन के मनोनीत सदस्य को सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह अपने पद ग्रहण करने की तिथि से की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है?
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? इसका राइट आंसर संसद होगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन जो कि जिस द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ दोस्तों जल्दी से। ब्लॉकचेन, ईमेल या मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक मशीन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह सबसे पहले कहाँ यूज की गई थी? बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है केरल में। सबसे पहले केरल में इस्तेमाल की गई थी 1982 में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान या फिर झारखंड? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 600 से 1000, ऑप्शन नंबर बी 60 से 500, ऑप्शन नंबर सी 500 से 400, ऑप्शन नंबर डी 10 से 100। इसका राइट आंसर क्या होगा? 50 से 500 तक। नेक्स्ट नंबर, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द भंग न हो जाए अपनी बैठक के लिए नियत तिथि तक जारी रहेगा। बता दोस्तों कितनी तिथि तक यह जारी रहेगा? 2 साल, ऑप्शन नंबर बी 3 साल, ऑप्शन नंबर सी 6 साल, ऑप्शन नंबर 5 साल। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 साल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल कितना होता है बताओ दोस्तों। इसका कार्यकाल ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर होता है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्र की अवधि सीमा कितनी है जहां जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनंत, 2, 3 या 1? इसका राइट आंसर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? कौन सी में करता है? इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट, राज्यसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर उपराष्ट्रपति या सभापति, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र के दौरान संसद किससे शुरू होती है? यह प्रश्नकाल से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किससे अधिक सदस्य नहीं होंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 30, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 15 और ऑप्शन नंबर डी 35। तो इसका राइट आंसर 20 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? इसके 3 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी सदस्य द्वारा सदन के समस्त किसी मामलों पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव क्या होता है? बताओ दोस्तों।
समापन होता है या फिर अविश्वास प्रस्ताव होता है या विशेषाधिकार होता है या निंदा प्रस्ताव होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अविश्वास प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताओ दोस्तों? 6 ईयर तक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के गठनों से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? 198 से 220 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के पास होती है या संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के पास या फिर राष्ट्रपति के पास या संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री के पास? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष या 2 वर्ष? बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष होती है। एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। इसी में राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य की परिषद के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 12, 8, 10 या 14? तो इसका राइट आंसर 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? बताओ दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक या गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक और कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसदीय शासन की विशेषता नहीं है? बताओ दोस्तों, कौन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। ऑप्शन नंबर बी निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर डी विधायकों के लिए कार्यपालक की सामूहिक जिम्मेदारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में पारित होने वाले विधायी प्रस्ताव के प्रारूप को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, इसके प्रारूप को क्या कहते हैं? अनुच्छेद, संशोधन या फिर बिल या फिर फॉर्म? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल कहते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गठबंधन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 128, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 110, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 139 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 115। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आर्टिकल 110 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के शस्त्रावसान और एक नए राज्य को पुनः विधानसभा के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? बताओ दोस्तों, इसकी अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसकी अवधि को अवकाश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ दोस्तों, कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है? बताओ दोस्तों, इसमें से कौन हिस्सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 1 भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता। यह इसकी स्थापना, बताओ दोस्तों, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और यह कौन से आर्टिकल में भारत का सर्वोच्च न्यायालय? आर्टिकल 124 में होता है। ओके दोस्तों, और राष्ट्रपति कौन से में होते हैं? आर्टिकल 52 में होते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 या फिर 10, 31 या फिर 25 होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 19 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मंत्री जो की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। कब तक नहीं रहेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ दोस्तों। तो ये लगातार 6 मंथ तक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और द्वारा सहमति के बाद कोई भी विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है। तो बताओ दोस्तों, कब बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में होता है, अभी अभी बताया मैंने आपको। और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में होता है। और प्रधानमंत्री भी बताया दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा वर्ष में पहली बार कब अधिनियम द्वारा शासित हुए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1972, ऑप्शन नंबर बी 1982, ऑप्शन नंबर सी 1977 और ऑप्शन नंबर डी 1979। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1987 में होगा, सॉरी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको नहीं सौंप सकता?
तो इसका ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं होगा, सॉरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में भारत के संविधान के किस अधिनियम के तहत चर्चा में सदन के समस्त औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नियम 123, ऑप्शन नंबर बी नियम 193, ऑप्शन नंबर डी नियम 146 या ऑप्शन नंबर डी नियम 157। तो इसका राइट आंसर नियम 193 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में संसद की महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1952, ऑप्शन नंबर बी 1947, ऑप्शन नंबर सी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 1948। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी भारत के उपाध्यक्ष या स्पीकर या ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, ऑप्शन नंबर बी। असम राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? तो इसमें 7 आती हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो या से लेकर उसको भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। कौन रहता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सभापति या स्पीकर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 76, आर्टिकल 76, आर्टिकल 84, आर्टिकल 61 या आर्टिकल 52। इसका राइट आंसर आर्टिकल 84 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो यहीं तक रखते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।